मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी श्रमिक महासंघ भोपाल के द्वारा आज दिनांक 23/12/2025 को जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कैबिनेट में किए गए स्थायी कर्मी विरोधी निर्णय की घोर निंदा की एवं शासन के उपरोक्त आदेश का विरोध किया। साथ ही शासन को चेतावनी दी कि आगामी चरण में महासंघ के द्वारा शासन के कर्मचारी विरोधी आदेश के विरुद्ध भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने जो कैबिनेट में 2016 का आदेश फिर से वही लागू किया है, चूंकि ये गलत है। मध्य प्रदेश 16 का जब आदेश ही लागू करना था, मध्य प्रदेश 2013 में नियम सेवा शर्तें बनाई थी, वही फिर से लागू कर दिया। तो कैबिनेट की बैठक बुलाने का क्या मामला था? इसका मतलब कर्मचारियों को गुमराह करने का मामला था। जब आपको कैबिनेट की बैठक बुलाया और मीडिया में एक प्रसारित करते हो कि हम स्थायी कर्मी को कैटेगरी में, नियमित कैटेगरी में लाएंगे, ये कैसा नियमित कैटेगरी है? एक वहां पे बैठे हुए आईएएस जो अधिकारी है वो खुद ही नहीं चाहते कि ये स्थायी कर्मी जो 10,000 15,000 का वेतन पाते हैं उनको नियमित समान सुविधाएं देनी, क्योंकि इनके बंगलों में जो कार्य कर रहे हैं करेगा कौन? यदि नियमित हो जाएंगे और नियमित की सुविधाएं मिल जाएगी तो बंगले की नौकरी कौन करेगा? इसलिए आईएएस एक तोड़ बनाते हैं ये अपने बंगले में सेवा कराने के लिए कि ये हमारे बंगले में ही लगे रहे और जेल को त्यों रहे। और दूसरी सेवा शर्तें इनने जो बनाई है वो 2013 को उठा के लाया है। 2013 का तो पहले से ही बना हुआ था, इसको मीडिया में प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत थी? इसकी क्या मांग? हम लोगों को ये मांगे कि हमको नियमित जो कैबिनेट में फैसला हुआ, जो कैबिनेट में उनने बोला है, वो यदि सरकार सच्ची है, बीजेपी यदि कर्मचारी हितैषी है तो वाकई वो कैबिनेट में जो निर्णय लिया उसको लागू। शासन द्वारा 16 दिसंबर 2025 को एक कैबिनेट की बैठक की गई थी, जिस कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के समस्त विभागों के जो कर्मचारी हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, सब में एक हर्ष और खुशी की लहर दौड़ी थी और एक हर्ष का वातावरण व्याप्त हुआ था। लेकिन जब 22 दिसंबर 2025 को सरकार ने उस कैबिनेट की बैठक को वास्तविक स्वरूप दिया तो उसमें एक आदेश जारी किया जिसमें सरकार ने जो भी कैबिनेट का निर्णय किया था उसकी वस्तुस्थिति स्थिति स्पष्ट हुई। तब कर्मचारियों को उसकी वास्तविकता पता हुई कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ एक बार फिर छल और अन्याय किया। उस सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कंडिका 2.5 में कि स्थायी कर्मियों को कहीं भी किसी भी प्रकार की सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ना तो हमें 7वां वेतनमान दिया जा रहा है स्थायी कर्मियों को, ना तो उसमें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, और ना ही उसमें अर्जित अवकाश का प्रावधान रखा गया है, और ना ही उसमें किसी भी प्रकार के नियमित कर्मचारियों के समान ऐसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं जो प्रदेश के समस्त नियमित कर्मचारियों को दी जा रही हैं। तब सरकार ने कैसे ये कह दिया कि हमने सारे कर्मचारियों को एक समान नियमित मानते हुए और सबकी सेवा शर्तों का कैडर एक कर दिया? यह कैसे सेवा शर्तों का कैडर एक हो गया? किसी भी प्रकार के